ये मन के भीतर में दुष्प्रवृत्तियां ऐसे खेलती हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे। आपसे पुण्य हो रहा है, पाप हो रहा है, कृष्ण के पक्ष में हो, विरुद्ध में हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि जो प्रतिज्ञा करो उसको मानो, यह भी धर्म है। तो उस हिसाब से तो जिन जिन लोगों ने प्रतिज्ञा की और निभाया तो धार्मिक है, परंतु धर्म के विरुद्ध खड़े हैं इसलिए अधार्मिक हो गए। तो शास्त्र की विवेचना बड़ी सूक्ष्म है, मोटी बुद्धि से नहीं होती, शायद बहुत सूक्ष्मता से शास्त्र का विवेचना हो सकता है। वो जो सो उठाकर श्लोक आप पढ़ लेंगे, अपने मन से अर्थ लगा देंगे, नहीं लगेगा। पंडित श्री मनोज मोहन शास्त्री जी के पास आना पड़ेगा और भागवत के श्लोकों को पूछना पड़ेगा। आप निष्णात विद्वान हैं, आपके पिता श्री भागवत के मर्मज्ञ रसज्ञ, क्या नहीं कहा जा सकता। तो आप पढ़ोगे और कोई विद्वान परंपरागत तरीके से गुरु परंपरा से लिए हुए उन श्लोकों की विवेचना करेंगे, इसमें बड़ा अंतर है साहब। उसमें से चर्चा करके तत्व का बोध हो सकता है कि हम इतना समझे, इसका और क्या अर्थ हो सकता है क्या, इस प्रकार से विवेचना किया जा सकता है। और नहीं तो आजकल तो रामचरितमानस के जितनी भी चौपाइयां हैं, वो सारी चौपाइयों का करीब करीब जो चौपाई लोगों को याद रहता है, अपनी गलती को ढकने के लिए ढाल के रूप में प्रयोग करते हैं। पहले कोई किसी का उठा के खाना खा गया, बोला के पहले आत्मा तब परमात्मा। ऐसी कितनी विवेचनाएं, ऐसे ऐसे उठा करके आपको रामचरितमानस से दोहा सुना देंगे कि अपने वृत्तियों का पोषण करेंगे। ये श्लोक, ये चौपाइयां आपकी दुष्प्रवृत्तियों को मिटाने के लिए है, उनको भगवान की तरफ मोड़ने के लिए बनाए गए हैं। अपनी दुर्बलताओं, अपनी दुष्प्रवृत्तियों, अपनी दुर्बलताओं को ढकने के लिए नहीं बनाया गया है। नहीं तो श्लोक तुम याद कर लो 150 और कुछ भी करते रहो। ऐसे ऐसे श्लोक याद कर लो, जो काम करोगे वहीं पे फिट बिठा दो उसको। देखो गीता में ये कह रहा है, देखो रामचरितमानस ये कह रहा है, देखो यहां पर ऐसा कह रहा है। क्योंकि इतने शास्त्र हैं, इतने शास्त्र हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई श्लोक तुम्हारे समर्थन में खड़े मिल जाएंगे। तुम चोरी भी करो तुमको मिल जाएंगे समर्थन में। मैं गारंटी के साथ खोज के निकाल के तुमको दे दूंगा। तो तुम क्या करोगे? रावण जितना कुछ भी करता था वो सब प्रमाण के साथ निकाल के वेद उपनिषद से बोल के करता। ऐसा है, यहां पर ऐसा है इसलिए हम ऐसा करते हैं। कंस इत्यादि जो भी करते हैं वो जनता के सामने थोड़े ही क्रूर हैं, जनता के सामने तो ऐसा दिखाते हैं कि यही धर्म है, राजधर्म है, वो करते। तो यह तय आपको करना है कि इन श्लोकों से आपको मनुष्य बनना है, देवता बनना है या दानव बनना है। दोनों में आपकी बात बन जाएगी। आप दानव भी बहुत बड़े बन सकते हैं इसकी आड़ में, समर्थन करेगा श्लोक आपका। और मैं शायद अब मेरे पास 2 दिन बचे हैं, अगर मैं बोला हूं तो 10-20 श्लोक दे के ही जाऊंगा कि अगर इस श्लोक का प्रयोग ऐसे किया जाए तो पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाए, और उसका अर्थ वही निकलेगा। मैं दूंगा, अब बोल दिया तो 2 दिन में दूंगा आपको 20 श्लोक। और यही करते हैं लोग। ये धर्मशास्त्र जीवन में धर्म की गति और धर्म की मति को बढ़ाने के लिए अधार्मिक गतिविधियों को करते हुए और अधार्मिक गतिविधियों का बढ़ावा देना अथवा उसकी सुरक्षा करना अथवा प्रमाण देकर
उसी ओर चलते जाना, यह तो राक्षसों का काम है, यह तो दानवों का काम है। नामकरण भगवान का श्री कृष्ण हो गया। सारी दुनिया नहीं, सारा ब्रह्मांड जिनके आकर्षण में पड़ा हुआ है या आकर्षित करने की क्षमता जिनमें है, लेकिन ये भी कैसे माने? कहां पापी लोग आकर्षित हो रहे हैं? उनके नाम का आकर्षण कहां है लोगों के पास? अब फिर मैं कहूंगा 8 अरब की जनसंख्या है, 8 अरब में श्री कृष्ण नाम सुनते ही कितने लोग आकर्षित होते हैं? बताओ मुझे, बताओ आप। 8 अरब की जनसंख्या में कितने लोग आकर्षित होते हैं? आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वासुदेवस्य क्वचिच्चातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञाः संप्रचक्षते। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, वासुदेव भगवान